Hello, Varcha party. Good evening to all of you, or morning to all of you. It doesn't matter in which time you are watching this beautiful lecture about A Letter to God, chapter number 1, class 10th, but it matters that how you have studied this chapter and how you gonna get more information about this chapter. Okay? Now, as the name itself suggests, it is the story that is about a letter that is written by a human, by a person to God। ये एक ऐसी कहानी है जिसमें एक व्यक्ति, एक लैंचो नाम का व्यक्ति जो है भगवान को, गॉड को एक लेटर लिखता है। जीएल फ्यूनलेस नाम के व्यक्ति ने इस स्टोरी को लिखा है एंड ही इज मैक्सिकन। ओके, तो यहाँ पे मैक्सिकन वर्ड्स आपको यूज होंगे, जैसे कि करेंसी वगैरह सब पेसोस होता है, ठीक है, सेंट्स वगैरह सब आपको देखने के लिए मिलेगा। ये देख सकते हैं आप कैसे कि मनी ऑर्डर, इंडियन मनी ऑर्डर वर्क करता है। ओके, so we'll directly start from this particular section of the story। Okay, I think I gonna use it। I don't think you guys are able to see it। Okay, now this is perfect। Yes, this is perfect। I think so। एक सेकंड बस। Yes, the house, the only one house in the entire valley। एक वैली थी, ठीक है। वैली तो पता ही होगा आपको क्या होता है। इफ यू आर नॉट गेटिंग इट, देन एक हिल के ऊपर का इलाका, जो हिल का इलाका उसको वैली कहते हैं। तो वैली है, ठीक है। ये क्रेस्ट शेप वैली था, ठीक है। इस क्रेस्ट शेप वैली की जो है ऊपर में सिर्फ एक इकलौता घर था, ठीक है। ये लैंचो का एक हाउस है, ठीक है। दिस इज द हाउस ऑफ लैंचो, ठीक है। अब शुरू करते कहानी को बहुत बढ़िया से। द हाउस, एक घर था, वो सिंगल घर था पूरे इंटायर वैली में, ठीक है। सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ लो हिल, एक लो हिल, बहुत कम ऊंची हिल के जो क्रेस्ट पर जो है एक घर था, और एक सिंगल ही घर था वहां पे। फ्रॉम दिस हाइट, इस हाइट से कोई आदमी जो है रिवर को देख सकता था। फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, पके हुए मक्के को के फील्ड को देख सकता था। डॉटेड विद द फ्लावर्स, जो कि जो उसमें फ्लावर्स लगे हुए थे रैप कॉर्न के फील्ड में। मतलब रैप कॉर्न के फील्ड में हर एक कॉर्न के मतलब इस पे फसल पे, जो कि आपको बताता है कि वो एक साइन होता है कि एक बहुत अच्छी फसल हुई है इस बार। द ओनली थिंग दैट द अर्थ नीडेड was a downpour or at least a soar। बस बस एक चीज इस पृथ्वी को, इस अर्थ को, इस मतलब फसल को चाहिए थी, वो है बस एक बहुत अच्छी बारिश, ठीक है। एक डाउनपोर मतलब होता है बहुत अच्छी बारिश होती है, या एक शॉवर भी मतलब कि बहुत हल्की फुल्की बारिश भी जो है, आप जिसको ड्रिजल कहते हैं, उससे भी काम चल सकता था। पूरे मॉर्निंग जो है लैंचो, जो कि एक किसान है, वो अपनी फील्ड को देखते रहता है, ठीक है। बहुत प्यार से, इंटीमेटली, मतलब प्यार से। हैड डन नथिंग, उसने से कुछ भी नहीं किया पूरे दिन, बस अपनी स्काई की तरफ देख रहा था, ठीक है। मतलब आसमान की तरफ, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में देख रहा था। उसे क्लाउड्स, उसे बारिश की आसार नजर आ रही थी। अमूमन किसान लोगों को बारिश की आसार पता चली जाती है, बिकॉज दे डिपेंड ओनली ऑन रेन फॉर गुड हार्वेस्टिंग, सो दे प्रेडिक्टेड। ओके, वेरी मच। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर। वो अपनी पत्नी को कहता है कि अब हम जो है सचमुच में बहुत अच्छी बारिश अब हमें मिल जाएगी, कुछ पानी मिलेगी, जिससे हम हमारी अच्छी फसल होगी, ठीक है। वुमन जो थी वह सपर बना रही थी, शाम का नाश्ता बना रही थी। सपर मतलब शाम का नाश्ता होता है। और वो कहती है, हाँ, अगर भगवान चाहे तो ऐसा बिल्कुल होगा। बहुत जो बड़े बच्चे थे, ओल्डर बॉयज थे, वो फील्ड में काम कर रहे थे, और छोटे छोटे बच्चे जो थे वो घर के चारों तरफ खेल रहे थे। और तब तक वो खेल रहे थे, और बड़े बच्चे तब तक काम कर रहे थे जब तक महिला जो है, वुमन जो है, उनको बुला नहीं लेती है। सभी लोगों को वुमन बुला लेती है, और वो लोग और कहती है कि आ जाओ, अब हम डिनर करेंगे, बिकॉज डिनर का टाइम हो चुका था। अब हम लोग डिनर करेंगे और बारिश तो होगी। सो दैट्स हाउ इट स्टार्ट्स द जर्नी ऑफ प्लेजर। अब हम लोग प्लेजर, अब जो है प्लेजर की जर्नी यहीं से स्टार्ट होगी। विवन उन सभी को बुला लेती है, कम फॉर डिनर। इट वाज ड्यूरिंग द मील, मील करते समय, जस्ट एज द लैंचो एज प्रेडिक्टेड, जैसे लैंचो ने प्रेडिक्ट किया था, बहुत बड़े बड़े ड्रॉप्स जो है वो फॉल होना शुरू हो गए हैं, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट से बहुत बड़े माउंटेन शेप्ड क्लाउड जो है, बहुत भारी मात्रा में क्लाउड्स जो है अब आने शुरू हो चुके थे, ठीक है, अप्रोच कर रहे थे। हवा बहुत ताजी थी और बहुत प्यारी लग रही थी, क्योंकि एक किसान के लिए सबसे प्यारी बात क्या होगी? बारिश का होना। बारिश होने से फसल अच्छी होगी,
और फसल अच्छे होने से बहुत सारे पैसे मिलेंगे। तो सर्वाइवल बहुत अच्छे से हो जाएगा उन लोगों का, इसलिए वो बहुत खुश था। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन। मैन, वो आदमी जो है बाहर चले जाता है किसी रीजन के नहीं, बस वहां पे एक ही रीजन था कि वो उस रेन की, उस बारिश की बूंदों का जो है मजा उठा सके, ठीक है, उसका मजा उठा सके फ्रॉम द स्काई दे। और वह कहता है कि ये जो रेन ड्रॉप्स गिर रहे हैं स्काई से, ये बारिश की बूंदे ही नहीं है, ये एक कॉइन है, ठीक है, ये एक पैसा है। बड़े बिग ड्रॉप्स जो होते हैं वो 10 सेंट्स है, अभी आपको बताए थे, बिकॉज दिस इज अ मैक्सिकन पोम, मैक्सिकन स्टोरी, not poem. So Mexican story has maximum currency, maximum currencies like 10 cents, और छोटे वाले 5 सेंट्स की तरह है, ठीक है, बात समझ में आ गई। With a satisfactory exclamation expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers, ठीक है, ड्रैप्ड इनटू अ कर्टन ऑफ रेन। उसने बहुत सेटिस्फैक्शन के बाद साथ, बहुत आनंद के साथ, प्रफुल्लित होकर उसने जो है इस फील्ड ऑफ राइप कॉर्न जो फ्लावर से ढके हुए थे, उसे जो है वो कह रहा है कि ये फील्ड ऑफ राइस कॉर्न जो है वो बारिश को ओढ़ चुके हैं। बट सडनली स्ट्रॉन्ग विंड बिगैन टू ब्लो। सडनली जो है बहुत तेज हवाएं चलने लगी। अलॉन्ग विथ रेन के साथ साथ बहुत बड़े बड़े हेलस्टॉर्म्स आने लगे। हेलस्टॉर्म्स समझ सकते हैं आप, बर्फ के जो ओले गिरते हैं वो गिरने लगे। ट्रूली दीज ट्रूली रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, ये नए सिल्वर कॉइन्स की तरह लग रहे थे, क्योंकि ऑफ कोर्स बर्फ जो होता है वो व्हाइट होता है, सिल्वर व्हाइटिश कलर का ही होता है, ठीक है। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन, लड़के जो हैं अपने आप को रेन्स की तरफ एक्सपोज कर रहे थे, ठीक है, और वो दौड़ने लगे। अब फ्रोजन पर्ल्स मतलब जो ढके हुए, बर्फ से ढके हुए पर्ल्स थे, मोती थी, जिसको हम हेलस्टॉर्म्स कहते हैं, उसको कलेक्ट करने के लिए। इट्स गेटिंग रियली बैड नाउ। अब जो है उस आदमी को, लैंचो को जो है अब बहुत ज्यादा उसे चिंता सताने लगी थी जब हेलस्टॉर्म होने लगा। वो कहता है कि यह जल्दी ही पास हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, नहीं तो हमारे लिए बहुत दुखी का बात हो जाएगा। फॉर एन आवर, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 1 घंटे तक वह हेलस्टॉर्म उसके घर पे हुआ, उसके गार्डन पे हुआ, उसके हिल पे हुआ, उसके कॉर्नफील्ड पे हुआ, और पूरी की पूरी वैली पे ही हो गई। मतलब कि पूरी वैली पे जो है 1 घंटे तक आपको जो हेलस्टॉर्म होने लगा। एंड यू नो व्हाट, this was a very, very pathetic situation for Lancho and his family, because the hailstorm for such a long period is quite harmful. अब जब इतने ज्यादा समय के लिए हेलस्टॉर्म होगा तो क्या होगा, सभी कुछ बर्फ से ढक जाएंगे। वो फ्लावर्स जो थे फील्ड में लगे हुए वो ढक गए होंगे। अब आगे देखते हैं क्या क्या हुआ। तो पता चला 1 घंटे तक वह हेलस्टॉर्म होते ही रहा। द गार्डन, द हिल, द कॉर्न, सभी जगह बर्फ ढक गई थी। ऐसा लग रहा था बर्फ, पूरी फील्ड जो है व्हाइट हो गई थी। ऐसा लग रहा था कि नमक से पूरी बच गई वो फील्ड, ठीक है, इतना व्हाइट लग रहा था वो। एक भी पत्ता पेड़ों पे नहीं रहा, क्योंकि सभी पत्ते झड़ गए बर्फ के कारण, बर्फबारी के कारण। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड। कॉर्न जो है वो मक्के की पूरी खेती डिस्ट्रॉय हो गई। फ्लावर जो थे अब चले गए थे, छोड़ चुके थे पके हुए मक्के के साथ। लेंचो का दिल बैठ गया, उसकी आत्मा बैठ गई, दुखी से भर गया। जब स्टॉर्म पास किया वो अपने गार्डन के मिडिल में, बीच में आ जाता है, और वो अपने बच्चों को कहता है ये तो एक प्लेग ऑफ लोकस्ट से भी ज्यादा बदतर समय हो गया। प्लेग ऑफ लोकस्ट मतलब होता है, लोकस्ट एक इंसेक्ट का ऐसा समूह है जो कि एक साथ स्वार्म्स में आता है। स्वार्म्स मतलब ग्रुप ऑफ फ्लाइज हो गए, ठीक है, और वह फसल को चाटता है। वो कहता है कि अगर प्लेग ऑफ लोकस्ट भी आता ना, लोकस्ट की बाढ़ आती, एक बीमारी आती, तो तब भी वह कुछ छोड़ देती, लेकिन ये हेल ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा है। ये हेल ने उसकी लाइफ को हेल बना दी। इस ईयर बच्चों हम सभी भूखे रहेंगे। अब आप समझ सकते हैं किसान के लिए कितनी दुख वाली बात है कि वो कह रहा है इस साल हम भूखे रहेंगे बच्चों। वो रात बहुत कठिन रात थी, वो बहुत भारी रात थी, वो बहुत सॉरोफुल रात थी, बहुत दुख भरी रात थी। ऑल आवर वर्क, हमारा पूरा काम, 3-4 महीने तक किसान, उस लेंचो ने बहुत वर्क किया था। उसे मैन ऑफ ऑक्स कहा जाता है, मतलब कि बहुत परिश्रमी आदमी था, अपने फील्ड पे हमेशा काम करता था। वो सीड्स को लगाया,
उस सीड्स को पटाया, उसने पानी दिया, इरिगेशन किया, हार्वेस्टिंग की, बहुत सारे सोइंग किया, हार्वेस्टिंग किया, बहुत सारे प्रोसेस से गुजरा। 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना उसने उस कॉर्नफील्ड को दिया था और लास्ट में सब कुछ हो चुका था। बस एक डाउनपोर, एक बस कुछ बारिश की बूंदों की ज़रूरत थी, तब जो है हेलस्टॉर्म आके उसकी पूरी फसल को, उसकी पूरी मेहनत को बर्बाद कर देता है। एंड इट इज़ वेरी, वेरी पैथेटिक सिचुएशन फॉर देम। ओके? लेकिन सभी के हर्ट में, सभी के दिल में बस एक ही उस घर में, सॉलिटरी घर में, उस अकेला घर में जो कि मिडिल ऑफ वैली था, उसमें सभी के मन में सिर्फ एक ही आस थी, वो थी द हेल्प, दैट इज द हेल्प फ्रॉम गॉड। भगवान से, भगवान के द्वारा किया गया हेल्प। भगवान के ही भरोसे अब वो लोग थे, क्योंकि अब लोगों के पास कोई और ऑप्शन नहीं था। देयर वॉज नो एनी ऑप्शन फॉर देम। ओके? जस्ट होप from God. The help from God was only hope for them. It was only a ray of hope for them. Okay, don't be so upset, even though this seems like a total loss. Remember, no one dies of hunger. वो अपने आप को, अपने बच्चों को दिलासा देता है कि इतना अपसेट होने की जरूरत नहीं है, दुखी होने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये लग तो रहा है, ये क्षण ऐसा लग रहा है कि टोटल लॉस है, कुछ हमारे पास बचा नहीं है, लेकिन याद रखिए कि याद रखिए कि कोई भी भूखा तो नहीं मरता है। सभी भगवान सभी की मदद करते हैं। हाँ, क्या कहा मैंने? वो कहता है कि कोई भी भूखा नहीं मरता है। उसने पूरी रात, लैंचो ने जो है सिर्फ एक होप के बारे में सोचा, सिर्फ एक रो होप, दैट इज हेल्प फ्रॉम गॉड। भगवान हमारी मदद करेंगे। वो कहता है, उसे सिखाया गया था बचपन से कि भगवान जो है हर जगह व्याप्त होते हैं, ईश्वर हर जगह व्याप्त होते हैं। वो सभी को देखते हैं, सभी के अच्छे बुरे समय को देखते हैं, सभी की आत्मा जानते हैं कि किसको किस चीज की जरूरत है। वो जरूरतमंदों की मदद करते हैं भगवान, अपने भक्तों की मदद करते हैं ईश्वर। ठीक है? वो सभी की कंसाइंस, मतलब आत्मा की बात जानते हैं। लैंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, एज आई हैव टोल्ड यू लिटिल अर्लियर, कि लैंचो जो था एक ऑक्स था आदमी का। मतलब कि वो बहुत मेहनत किया करता था, वो जानवरों की तरह मेहनत किया करता था फील्ड्स में, लेकिन उसे फिर भी लिखना आता था। मतलब ही वॉज अ लिटरेट पर्सन, ही वॉज नॉट एन इलिटरेट पर्सन। उसे लिखनी आती थी। उस संडे को उसने डे ब्रेक के समय जो है उसने एक लेटर लिखा। ठीक है? वो जो उस लेटर को उसने कंप्लीट किया और उस लेटर को खुद शहर के पोस्ट ऑफिस में ले गया। उसको जो है मेल बॉक्स में डाला और उस लेटर पे कुछ नहीं लिखा था, उसमें लिखा था लेटर टू गॉड। ठीक है? मतलब कुछ नहीं, मतलब कि लेटर टू गॉड लिखा था उसके स्टैम्प पे। गॉड, वो लिखता है कि भगवान, अगर आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो मैं और मेरा पूरा परिवार, हम लोग भूखे मर जाएंगे इस साल। आई नीड, मुझे 100 पेसोस, 100 पेसोस की जरूरत है। नाउ व्हाट इज पेसोस? पेसोस इज अ मैक्सिकन करेंसी। ओके? in order to sow my field, I need I and to leave until this crop comes, because the hailstorm। वो बताता है कि भगवान, मेरे बस आप ही एक सहारा बाकी हो। मेरे पूरे परिवार को अब खाने के लाले पड़ गए हैं, हम लोगों के पास खाने के भी पैसे नहीं है। उस हेलस्टॉर्म ने आके मेरी पूरी फसल को बर्बाद कर दिया, एंड आई हैव नॉट अ सिंगल सेंट विथ मी। सो काइंडली गिव मी 100 पेसोस, ताकि हम लोग नई फसल लगा सके, खरीद सके, लगा सके। और जब तक वो फसल नहीं उगे तब तक हम कुछ तो खाएंगे, तो उसी 100 पेसोस को में से हम खाएंगे, ताकि हम जीवित रह सके। वो उस लेटर पे द गॉड लिख देता है उस इन्वेलप पे, और उस लेटर को जो है इन्वेलप के अंदर डाल देता है। ठीक है? वो जो है अभी भी परेशान था, टाउन की तरफ जाता है, पोस्ट ऑफिस में जाता है, स्टैंप लगाता है, एंड ही ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और उसे मेल बॉक्स के अंदर डाल देता है। वन ऑफ द एम्प्लॉइज हु वाज वन ऑफ द एम्प्लॉइज, एक एम्प्लॉइज था उस पोस्ट ऑफिस का, जो एक पोस्ट मैन था। वो उस चिट्ठी को लेता है और वो बहुत मतलब हार्टली हंसने लगता है, बहुत तेज हंसने लगता है। हंसने का रीजन भी था ना, उसने अपने पूरे करियर में कोई भी एक ऐसा लेटर नहीं था जो कि उस एड्रेस पे लिखा गया हो, भगवान के लिए लिखा गया हो। तो ये हंसने वाली बात है कि भगवान को कोई लेटर लिख रहा है ना? कोई एक नॉर्मल इंसान तो ऐसा नहीं करेगा। पोस्ट मास्टर जो था वो फैट था, मोटा था, एमिकेबल एमिएबल एमिएबल फेलो, मतलब कि मित्रतापूर्ण
आदमी लग रहा था, मतलब फ्रेंडली नेचर का आदमी था। वो अभी बहुत हँसता है, लेकिन फिर कुछ समय बाद वो रुक जाता है, वो सीरियस हो जाता है, उसे बातें समझ आने लगती है। वो उस लेटर को जो है डेस्क पे टैप करता है, ठीक है? ताकि सभी का अटेंशन उसके तरफ जा सके, कमेंट करता है। व्हाट फेथ, क्या फेथ है उस इंसान की। मैं विश करता हूँ कि जिस इंसान ने इस लेटर को लिखा है, उसकी फेथ, उसे जिस तरह भगवान पे फेथ है, वो मेरे पास आ सके। इतना भगवान पे उसे आस्था है कि उसने भगवान को लेटर लिखना शुरू कर दिया, अपने परमात्मा को लेटर लिखना शुरू कर दिया। यह एक सच्चा भक्त ही लिख सकता है। इट इज अ वर्क ऑफ a true disciple of God. Okay, so in order to not to shake the writer's faith in God, the postman master came up with an idea, answer the letter. वो सोचता है कि अगर उस इंसान के विश्वास को जो है नहीं अटूट रखने के लिए, उसे अटूट रखने के लिए हम लोग जो है वो पोस्ट का लेटर का रिप्लाई देंगे, ठीक है? लेकिन उसने जब लेटर को खोला और उस बातों को पढ़ा, तब उसे पता चल गया कि उसे जो है एक गुडविल और इंक और पेपर के अलावा भी उसे बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि एक मेन चीज़ है, 100 पेसोस इकट्ठा करना, ठीक है? 100 पेसोस बहुत ज़्यादा पैसा होता है, ठीक है? लेकिन वह अपने रिज़ॉल्यूशन पे फ़िर्म था, वह अपनी प्रतिज्ञा पे फ़िर्म था कि हमें इस व्यक्ति की मदद करनी है। इसे भगवान पे इतना अटूट विश्वास है, तो हम इसे मदद करेंगे, ठीक है? उसने अब सभी एम्प्लॉइज़ से पैसे के लिए पूछा, ठीक है? सभी ने जमा किया, उसने अपनी सैलरी का बहुत मेजर पार्ट दे दिया, ठीक है? एज़ एन एक्ट ऑफ चैरिटी। उसके दोस्त थे, जैसे हमारे दोस्त थे, उसके भी बहुत सारे फ्रेंड्स थे, तो उन सभी लोगों ने एक्ट ऑफ चैरिटी के नाम पे पैसे जमा किए। फिर भी सभी कुछ गैदर करके भी उसके पास उतना पैसा नहीं हो रहा था, लेकिन मोर देन हाफ पैसा हो चुका था। लेकिन 100 पेसोस बहुत पैसा होता है, इसलिए सभी का मिला कर के उतना पैसा नहीं हो पा रहा था, ठीक है? तो उसने जितने पैसे हो चुके थे, ठीक है? इफ आई विल टेल यू दैट ही हैड 70 पेसोस, ओके? 70 पैसों का कलेक्शन था। उसने जो है उस 70 पेसोस को जो है एक लेटर में डाल दिया, और उसमें कुछ नहीं लिखा, बस एक सिग्नेचर कर दिया द गॉड करके, ठीक है? गॉड, देख रहे हो? Now guys, you can read it line by line. Actually, I'm giving you a full length summary, okay? I'm teaching you whole thing, but the thing is that I'm not explaining you line by line. It is not something like that. I'm explaining you line by line, okay? So just focus on it. द फॉलोइंग, उसी संडे को लैंचो जो है अब बहुत जल्दी जल्दी आ जाता है पोस्ट ऑफिस में, मतलब बहुत तुरंत ही आ गया था। बहुत पोस्ट ऑफिस खुलने से भी बहुत पहले आ गया था। वो बैठ गया था भगवान की आस में कि भगवान हमारी मदद करेंगे, क्योंकि उसके पास एक ही होप था ना, देयर वाज नो होप फॉर हिम अदर देन द हेल्प फ्रॉम गॉड। सो वो वहां आ गया। उसने पोस्टमैन ने खुद उसे अपना उसका जो है लेटर थमाया, ठीक है? गॉड नाम का पोस्ट मास्टर जो था, वो अपनी कैबिन में बैठा एकदम पूरा सोच रहा है कि हम लोगों ने कितना अच्छा काम किया, हम लोगों ने एक गरीब की मदद कर दी, ठीक है? और वो खुश हो रहा था। ही वॉज वेरी हैप्पी, ही वॉज फीलिंग प्राउड ऑफ हिमसेल्फ, ओके, फॉर हेल्पिंग हिम। एज एक सॉन्ग है ना, मैं तो नहीं हूँ इंसानों में, बिकता हूँ मैं तो इन दुकानों में। सो this that was exactly what postmaster was feeling, okay? So performed, उसे बहुत खुशी थी कि उसने एक गुड डीड परफॉर्म किया, ठीक है? और वह अपने ऑफिस से देख रहा था लैंचो को। लैंचो ने जब उस लेटर खोला, उसे पैसा मिला, वो थोड़ा सा भी सरप्राइज नहीं था। उसे इतना फैमिली यकीन था भगवान पे कि भगवान पैसा भेजेंगे ही, कि उसे थोड़ा भी सरप्राइज नहीं हुआ। अमूमन हम लोग अगर पैसा देखते हैं कि भगवान के नाम क्या है, तो हम लोग सरप्राइज हो जाएंगे, बिकॉज वी नो दैट कि भगवान तो ऐसे डायरेक्टली नहीं भेज सकते ना पैसा, ठीक है? बट ही वॉज नॉट इवन अ बिट सरप्राइज, ही वॉज नॉट लुकिंग इवन अ बिट सरप्राइज, बिकॉज he had a firm faith on the God, okay? So he was not a slightest surprise, ठीक है? जब उसने पैसा पढ़ा, वो rather angry हो गया, गुस्सा हो गया। उसने जब नोट को पढ़ा, नोट को गिना, मनी को गिना, तो उसमें बस 70 पेसोस थे, ठीक है? तो वो समझ गया। वो उसने ये डिक्लेयर कर दिया कि ये तो भगवान गलत नहीं कर सकते। द गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक। भगवान ईश्वर अल्लाह जो है हमारी, वो मिस्टेक नहीं कर सकते हैं।
nor could he have denied लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, लेकिन वह यह समझता था कि ईश्वर जो है मिस्टेक नहीं कर सकते, नहीं वो लेंचो के रिक्वेस्ट को डिनाई कर सकते हैं, क्योंकि लेंचो तो उनका परम भक्त था ना, ये तो ही कुड नॉट डिनाई इट इमीडिएटली। लेंचो जो है विंडो पे जाता है, एक पेन और पेपर की डिमांड करता है, वो पेन और पेपर पे जो है लिखता है पब्लिक राइटिंग टेबल पर, ठीक है, और वह लिखना शुरू कर देता है विच, और उसकी भौहें ऊपर हो जाती है, ताकि वो अपने एफर्ट्स को दिखा रहा था कि हम लिख रहे हैं, हमारी फीलिंग्स को दिखा रहा था कि कितना गुस्सा में था वो, ठीक है। और वो लिखना शुरू करता है और खत्म कर देता है, फिनिश कर देता है। वो विंडो पे जाता है, एक स्टैम्प खरीदता है, उसमें गोंद लगाता है, मतलब लिक्विड इट, मतलब उसको फिक्स करता है, ठीक है। और इन्वेलप को जो है एक मुक्के के ब्लो से जो है उसको लेटर को मेल बॉक्स में डाल देता है, और वो पोस्ट मास्टर जब वो वहां पे जाता है उसको खोलता है, वहां पे लिखा था इट सेड्स, वो कहता है, मतलब लेटर कहता है, गॉड ओ ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर वनली 70 pesos reached me। ठीक है, भगवान आपने जो मुझे पैसा भेजा है 100 pesos का, उसमें 70 pesos ही मेरे तक पहुंचे हैं, सेंड मी द रेस्ट सिंस आई नीड इट वेरी मच। मुझे रेस्ट पैसे भेजिए क्योंकि मुझे इसकी बहुत आवश्यकता है, बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर अ बंच ऑफ क्रुक्स लैंचो। वो कहता है कि मुझे पैसे तो भेजिए आप 30 pesos, लेकिन पोस्ट ऑफिस के थ्रू नहीं भेजिए। पोस्ट ऑफिस में जो एम्प्लॉयज है वो बंच ऑफ क्रूक्स हैं, मतलब कि करप्ट लोग हैं, जिन्होंने मेरा 30 pesos चुरा लिया है। उसे ऐसा लग रहा था कि उन्होंने 30 pesos चुरा लिया है। अब ऐसा आप इमेजिन कर सकते हैं कि आपने किसी की मदद की है, ठीक है, पोस्ट मास्टर की फीलिंग को आप इमेजिन करिए कि आपने किसी की मदद की है, और वह लिखता है कि डोंट, आप इन लोगों के थ्रू आप मुझे पैसा नहीं बुलाइए, भेजिए, ये लोग बंच ऑफ क्रूक्स हैं, ये लोग तो बहुत चोर सब हैं, मेरा पैसा चुरा लिए हैं। तो आपको कैसा फील होगा? So this story is all about having a deep rooted faith in God. He will help us in any possible ways. Okay, we should possess a deep rooted faith in God. Okay, the second thing is that we should not do do much prod. We should not put more prod on the things that we have done for goodwill. Okay, तो ऐसा कहते हैं ना, चैरिटी शुड बी एज लाइक दैट, कि अगर हम एक हाथ से देते हैं तो हमें दूसरे हाथों को पता नहीं चलना चाहिए कि हम लोगों ने चैरिटी किया, ठीक है। तो और लैंचो को तो पता भी नहीं था ना, बिकॉज दैट these post office employees has given him the money, so that is fine। पोस्ट मास्टर को ये बात समझ में आ भी गई हुई। सो do you guys need a summary? Okay, I'm giving you 5 minute summary. Okay, this story, a letter to God, deals with how a farmer Lancho, who is often regarded as an ox of human. It means that he was a very hard-working person, but even though he had ability to write letters, okay, so his house was on the top of a crest-shaped lower hill, and it was a single house in the entire valley. And from this house he could anyone could see what rivers, cornfield, or ripe cornfield, okay, streets, here we could see from this house, okay. So one day he was doing nothing, but he was looking in the northeast direction for clouds, because the cornfield was finally ripened, and it was ready to be harvested. It was ready to be harvested, and uh, the single thing that this field needed was a downpour, or slightest amount of shower. Okay, at least a shower. So he was waiting for the rain. He told his wife that today we're gonna have water. Okay, some water. So eventually, when they were having dinner, then a downpour started. He was very excited. He went like a kid to get a feeling of rain. He was very excited. His hard working of 3 4 months was going to be completed, was going to be successful that night. But in few moments he became sad. He was very scared about the things that was going